हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है डाई हाइड्रोजन बनाने की लेन की विधि। 11th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर 9 का टॉपिक है डाई हाइड्रोजन बनाने की लेन की विधि। एक और विधि मैंने कराया था, प्रयोगशाला विधि। आप लोग यदि क्रम से पढ़ाई करते होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, या दोस्तों आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाए और पूरा वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये है क्या। दोस्तों तो आपको एक छोटी सी दोस्तों ये पात्र नुमा मतलब भट्टी दिख रही होगी। इसी मतलब भट्टी की सहायता से दोस्तों अपन करते क्या है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक छोटी सी भट्टी है ना। इसमें छिद्रित युक्त भट्टियां होती है दोस्तों। एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे, एक इधर और एक यहाँ। तो एक भट्टी है दोस्तों, है ना। ये आयताकार भट्टी होती है ना। इसके माध्यम से हम दोस्तों जल गैस और मतलब भाप के द्वारा दोस्तों हम इसमें से हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। तो चलिए लिखना कैसे दोस्तों, छोटा सा वीडियो है यार, अंत तक देखो और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस विधि में एकांतर क्रम में जल वाष्प एवं वाटर गैस की जल धारा लाल तप्त आयरन पर प्रवाहित करके हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है, जिससे ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है। एकांतर क्रम में दोस्तों एक अंतर के बाद जल गैस फिर भाप, जल गैस फिर भाप, जल गैस फिर भाप, मतलब एक निश्चित क्रम के अंतराल पर हम इसमें दोस्तों जल गैस और भाप प्रवाहित करते जाते हैं। जल गैस यानी वाटर गैस, सूत्र क्या होता है CO+H2। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि वाटर गैस का सूत्र क्या होता है, CO+H2। ये दोस्तों वाटर गैस है जिसे जल गैस बोलते हैं। तो एकांतर क्रम में एक के अंतर के क्रम में दोस्तों जल वाष्प, जैसे भाप है यहाँ पे, तो ये दोस्तों जल वाष्प है ना। तो जल वाष्प और दोस्तों क्या करते हैं, जल गैस यानी वाटर गैस को क्या करते हैं एकांतर क्रम में, है ना, लाल रक्त तप्त, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आयरन रहती है उसको दोस्तों अत्यधिक मात्रा में गर्म करने के बाद इसको प्रवाहित करते हैं। लगभग दोस्तों उच्च डिग्री सेल्सियस, या मान लेते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग, या 1000 केल्विन लगभग दोस्तों। तो केल्विन थोड़ा सा आगे होता है 273, आपको पता होगा, इसलिए लगभग 1000 के केल्विन के टेम्परेचर के ताप पर दोस्तों हम पहले आयरन को लाल रक्त तप्त के अवस्था में गर्म कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एकांतर क्रम में मतलब भाप और जल गैस प्रवाहित करते हैं, जिसमें दोस्तों ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में अपशिष्ट बाहर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन हल्की होती, इस कारण से ऊपर वाले नली से बाहर निकल जाती है। क्लियर दोस्तों। तो डाई हाइड्रोजन बनाने की लेन की विधि समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। आगे देखते हैं आगे लिखना क्या है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस विधि में एकांतर क्रम में जलवाष्प एवं वाटर गैस की जलधारा लाल तप्त आयरन पर प्रवाहित करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों ऑक्सीकरण में करना क्या है कि लगभग 1023 से 1073 केल्विन पर लाल तप्त आयरन पर अति तप्त जल वाष्प प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक ऑक्साइड या फिर 3O4 का निर्माण के साथ साथ हाइड्रोजन मुक्त होती है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। चलिए दोस्तों क्रिया करा दो यार, बहुत आसान है। आपके पास आयरन है, रक्त तप्त मतलब दोस्तों लाल रंग का तप्त आयरन है। इसमें दोस्तों H2O की क्रिया कराओगे आप, पानी की क्रिया कराओगे तो दोस्तों क्या बनेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड मतलब Fe3O4 बनेगा। साथ में दोस्तों हाइड्रोजन गैस, ये उत्क्रमणीय अवक्रिया है, इसलिए दोस्तों ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें बैलेंसिंग कराने के लिए आयरन 3 हो गए तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन 4 हो गए तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन 8 हो गए तो दोस्तों यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न हो गया। ऑक्सीकरण में दोस्तों ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। चीजें समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों, ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन जुड़ता है। अगला दोस्तों अपना अपचयन है। अपचयन कैसे होता है तो ध्यान दीजिए कि आयरन में ऑक्सीकरण के बाद जल वाष्प का प्रवाह रोककर लगभग 20 मिनट के लिए वाटर गैस को तप्त आयरन ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, एकांतर क्रम में पहले भाप फिर जल गैस, फिर भाप फिर जल गैस, फिर भाप फिर जल गैस, मतलब एक क्रम से हम
मतलब दोस्तों अंतराल में, एकांतर का मतलब क्या होता है, एक अंतर के निश्चित अनुपात में दोस्तों हम उनको प्रवाहित करते हैं। तो आयरन की ऑक्सीकरण के बाद जल वाष्प के प्रवाह को रोककर लगभग 20 मिनट के लिए वाटर गैस CO+H2 को तप्त आयरन ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, जिससे Fe3O4 का अपचयन Fe में हो जाता है। चीजें समझेंगे दोस्तों, अभी Fe3O4 बना था, Fe3O4 बना था, इसका अपचयन करा रहे हैं दोस्तों CO+H2 पर, यानी दोस्तों वाटर गैस पर। तो पुनः दोस्तों ये आयरन में अपचयित हो जाता है और बनाता क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में H2O बनाता है, आपने डायग्राम में देखा। अब इसकी वैलेंसी कराना भी जरूरी है, तो 3 यहाँ पर आयरन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है दोस्तों। और H2 यहाँ पे 2 है तो 2 H2 की तो वैलेंसी ठीक हो रही है। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 और दोस्तों यहाँ पे 1 5। तो यदि मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया, कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस प्रकार से इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन आपको लिखना पड़ेगा। यदि आ गया हाइड्रोजन बनाने की लेन की विधि या डाई हाइड्रोजन बनाने की लेन की विधि दोस्तों, तो आपको पूरा विधिवत समझाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेंगे और लिख लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अभी एक और वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन बनाने की छोटी छोटी विधियां आपको कराई जाएगी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।